हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो और इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाए हैं, ताकि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जो आंसर्स आपको मिले वो बहुत ही अच्छे आंसर्स हों और उनको लिखने के बाद एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। ऐसा ना हो कि आप आंसर याद करके जाएं और एग्जाम में लिखें और आपको नंबर ना मिले। ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर इन आंसर्स को आप करके जाते हैं, क्योंकि कई बुक्स में या कई जगहों पे आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो सही नहीं लिखे होते हैं, या तो ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा होता है या फिर उनमें जो मेन काम की बात होती है वो नहीं लिखी होती है। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे टू द पॉइंट और सही, एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। यहाँ पे हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स वर्ड क्यों यूज किया गया है, सिर्फ प्लांट्स क्यों यूज किया गया है, इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स वर्ड्स इसलिए यूज किए गए थे क्वेश्चन में, क्योंकि जो कंपोनेंट्स यहां हम डिस्कस करने वाले हैं, जाइलम और फ्लोइम, ये सभी प्लांट्स में नहीं पाए जाते। ये जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में भी कैटेगरीज होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, तो सब में जाइलम और फ्लोइम नहीं होते। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं, हाई लेवल के प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल काफी अच्छा होता है, उनमें ये पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोइम। तो हमें उसी को डिस्कस करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम और फ्लोइम। और अगर आप चाहें तो इनके जाइलम के पार्ट्स ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे तो जाइलम के जो ये पार्ट्स मैंने लिखे हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम में, चाहे नहीं लिख सकते, बट अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और ये चारों के चारों क्यों लिखे हैं मैंने, बुक में आपको, आपकी 10th क्लास की बुक में ट्रैकीड्स या वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, इन दो के बारे में नहीं मिलेगा, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। लेकिन 9th में आपने इनको पढ़ा है तो एग्जामिनर आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना कि आपने जो 9th में पढ़ा है वो आपको याद ही होगा। इसीलिए अगर आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो ये चारों के चारों एलिमेंट्स जो 9th क्लास में आपने पढ़े हैं ये भी लिख सकते हैं, जो कि जाइलम को बनाते हैं। ऐसे ही फ्लोइम की बात करें तो फ्लोइम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है और जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स। तो फ्लोइम सिर्फ फूड नहीं, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा गया क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हमें कंपोनेंट्स बताने हैं सिर्फ। तो कंपोनेंट एक जाइलम हो गया और एक फ्लोइम हो गया, और इसके पार्ट्स जैसे कि फ्लोइम के पार्ट्स हो गए कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोइम फाइबर्स और फ्लोइम पैरेन्काइमा। ये हो गया आंसर नंबर 3। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 110 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां लिख भी रहा हूं आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है। अगर आप इसका आंसर सही से समझ लेते हैं तो आपको काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी जो मिनरल्स या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे इसके आंसर में। तो इसके आंसर को मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में ना बनाते हुए पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, बिकॉज आप साइंस में या एसएसटी में पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, हेडिंग्स बना के लिखते हैं, सब हेडिंग्स बना के लिखते हैं, तो आपको आंसर्स के मार्क्स जो है अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, और ये पॉइंट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको सही ढंग से आंसर याद हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए पैराग्राफ ना बनाने के लिए मैंने पॉइंट्स बनाए, और ये पॉइंट्स बहुत ही इजी तरीके से बने। इनको आप अगर एक बार समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा से इस आंसर को आप देखिएगा, दूसरी बार में पक्का आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले जाइलम इज मेड ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करता कौन है। जाइलम करता है तो हमें पता ही, इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। और जाइलम जो है किससे बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। बट हमें मेन यहाँ पे मकसद
मेन क्या है, ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में। बिकॉज कंडक्ट, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्ट करने का, पास करने का काम ट्रैकिड्स और वेसल्स ही करते हैं। अब सेकंड पॉइंट में ये बताया गया जो ट्रैकिड्स, वेसल्स और रूट्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, ये सब में पाए जाते हैं जाइलम। अगर जाइलम सब में है तो सब में ट्रैकिड्स और वेसल्स भी मिलेगा। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है रूट्स की, स्टेम्स की और लीव्स की, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार एक सिस्टम सा बन जाता है वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का। यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए स्टेम है, ये लीफ है और ये रूट्स है, तो सबके जो जाइलम है, मान लीजिए ये रूट का जाइलम है, ये स्टेम का जाइलम है, ये लीफ का जाइलम है, तो इन जाइलम्स के जो पार्ट्स हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, जो कि वाटर को कंडक्ट करते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस सा नेटवर्क बनता रहता है। ऐसे देखिए कि आसानी से रूट्स से स्टेम, स्टेम से लीव्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो दो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि जाइलम किससे मिलकर बना है, ट्रैकिड्स और वेसल्स से, और ट्रैकिड्स, वेसल्स जो रूट्स के, स्टेम्स के या लीव्स के हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो दो पॉइंट्स आपको आसानी से याद हो गए होंगे। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट भी देखिए बिल्कुल आसान है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ये जो चैनल्स बने हैं ये प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचते हैं, जो मैंने अभी बनाए थे। जैसे कि आप कह सकते हैं ये वाला, ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था, इसमें जो ये रूट्स है नीचे जा रही है धरती के, तो ये जो चैनल्स बने हैं, ये चैनल ट्रैकिड्स और वेसल्स के जो चैनल बने हैं, ये चैनल लगभग प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचते हैं। ये थर्ड पॉइंट है, ये भी आसान लगा होगा आपको। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। एट रूट्स सेल्स इन कांटेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप आयंस। अब बात की जाएगी कि किस तरह से रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। फोर्थ पॉइंट भी आपको याद करना आसान रहेगा, क्योंकि जो वाटर है या मिनरल्स हैं वो कहां से आएंगे, सोइल से आएंगे। तो रूट्स में जो सेल्स कांटेक्ट में होते हैं मिट्टी के, वो एक्टिवली का मतलब होता है एनर्जी खर्च करके। कोई भी काम जब एनर्जी खर्च करके किया जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्टिवली वो काम हुआ है। पैसिवली का मतलब जहां पे एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही है। एग्जाम्पल, अगर आप ऊंचाई पर हो, ऊंचाई से नीचे आना है, तो आराम से किसी चीज को गिराओगे वो आराम से गिर जाएगी, एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसिव है। एक्टिव का मतलब जब नीचे से ऊपर लाना है चीज को तो बहुत सारी एनर्जी लगती है ना, वो हो गया एक्टिव। तो जो रूट के पास सेल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी खर्च करके क्या करते हैं, जो सोइल में आयंस होते हैं ना उनको सोख लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये है फोर्थ पॉइंट। ये क्यों कर रहे हैं, आयंस को क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनको तो पानी चाहिए ना। इसका देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि आयंस एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को बहुत कुछ मिलने वाला है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ आयंस इज क्रिएटेड बिटवीन द रूट्स एंड द सोइल। अब देखिए बात ये है मिट्टी, ये रूट है। चलिए रूट दोबारा बनाता हूं मैं आपके लिए। ये मिट्टी है, ये मैंने बना दिया प्लांट का एक सेल। अब देखिए क्या होता है कि इस मिट्टी में आयंस होते हैं, ये रहे रेड कलर के आयंस बना दिए मैंने। अब देखिए जो प्लांट के सेल्स हैं, रूट के सेल्स, ये रूट सेल है, रूट सेल, ये सोइल है, और जो रेड कलर का पोर्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा है हल्का हल्का डॉटेड से जो मैंने बनाया है, वो इसमें आयंस है। तो ये रेड वाला जो है वो आयंस है। अब देखो क्या होगा कि रूट सेल्स क्या करेंगे, इन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी खर्च करके। एनर्जी खर्च क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि आयंस जो है रूट सेल्स के पास ज्यादा है, वो अपने आप नहीं आएंगे। आयंस वैसे भी क्या होते हैं, चार्ज। तो इनको रूट सेल्स में लाने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो एक्टिवली उसने एनर्जी खर्च करके जो है
आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे क्या हुआ कि रूट सेल के अंदर जो आयंस है वो बहुत ज्यादा हो गए, ये आयंस भर गए। तो अब आप क्या देख पा रहे होंगे, जो रूट सेल्स हैं इनमें आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो मिट्टी है उसमें आयंस का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। रूट सेल में आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और सोयल में आयंस का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब इससे क्या होगा देखिए, तो ये पॉइंट नंबर 5 हमारा यही कहता है कि जैसे ही आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाएगा। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, तो लाइन वाइज चल रहे। देखिए पहले जाइलम के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद ट्रैकिड्स वेसल्स कनेक्टेड है, उसके बाद पढ़ा कि आयंस को लिया जाएगा। आयंस जब रूट के सेल्स ले लेंगे तो प्रेशर कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखिए, वाटर कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड इन द रूट्स। रूट्स में क्या हुआ, रूट के जो सेल्स हैं उसमें क्या हुआ, बहुत सारे आयंस भर गए। जब आयंस भर गए उसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो वाटर कंसंट्रेशन जो है रूट्स में कम हो गया। ये सबसे मेन पॉइंट था। आयंस क्यों एब्जॉर्ब कर रहे थे रूट के सेल्स, ताकि आयंस का कंसंट्रेशन, देखिए ये रूट सेल है, इसमें आयंस भर गए हैं, तो आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जो वाटर कंसंट्रेशन था, अब वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे ये मैंने जो ब्लू बनाया है ये वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन कम हो गया रूट्स में, जिससे क्या होगा, जो बाहर मिट्टी है ना, सोइल है ना, उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये जो रूट के सेल्स हैं, ये रूट सेल्स हैं या रूट्स कह सकते हैं आप, तो ये क्या है, रूट्स। तो देखिए रूट्स में जो वाटर, ये जो मैंने ब्लू कलर के इसमें बनाया है, ये वाटर का कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं। तो वाटर कंसंट्रेशन रूट्स में कम हो गया, रूट के सेल से ये। और बाहर मिट्टी में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा। सीधी सी बात है, चीज जहां पे ज्यादा होगी वो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो आयंस सोखने से क्या हुआ, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया था रूट के सेल्स में, जिससे क्या होगा, मिट्टी में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। उससे क्या होगा, वाटर ऑटोमेटिकली मूव करेगा सोइल से रूट के सेल्स में। तो इस तरह से जो है वाटर जो है बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीजों का मूव करना। तो इस तरह से रूट्स में पानी एंटर करना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पानी एंटर करवाने के लिए आयंस को सोखना जरूरी था। A column of water is created that is steadily pushed upwards। इससे क्या होगा, देखिए पानी धीरे धीरे जो है रूट्स में बढ़ता रहेगा और एक कॉलम सा बन जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, रूट्स हैं, यहाँ पानी इकट्ठा होते जा रहा है, तो ये सोखते जाएंगे और पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ पुश होता रहेगा, ऊपर ऐसे जो है बढ़ता रहेगा। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है पत्तियों से। इससे भी क्या होता है, वाटर जो है ऊपर की तरफ पुश होता रहता है। देखिए कैसे, देखिए यहां से वाटर लॉस होता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन से देखिए जो वाटर का लॉस होता है, मान लीजिए ये एक लीफ है, इसमें से जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या होता है, निकलता रहता है स्टोमेटा की वजह से। तो यहां से वाटर निकलता रहेगा, ऐसे वाटर निकलेगा तो नीचे से क्या होगा, ऊपर की तरफ वाटर बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप ऊपर से सक करते हैं ना, जैसे ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, इसमें स्ट्रो डालते हैं हम, तो क्या करते हैं, ऊपर से खींचते हैं चीज को, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली जो चीज होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है। तो इसी तरह क्या होता है, ऊपर से वाटर जो है सन चूसता रहता है और नीचे से जो है पानी का पुश ऊपर की तरफ पुल मिलता रहेगा। इस तरह से जो है पानी ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, चाहे प्लांट की हाइट कितनी भी क्यों ना हो। तो इस तरह से जो है वाटर और मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में।